नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सत्र में हर दिन विपक्ष हंगामा कर रहा है और इस बीच बात करें तो केंद्रीय मंत्री ने एक विधेयक पास कर दिया। पास नहीं, माफ कीजिएगा, एक विधेयक सदन के पटल पर वो लेकर चले आए और जिसके बाद विपक्ष हंगामा करने लगा। कार्रवाई के 7वें दिन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश महानगर नियोजन एवं विकास विधेयक पेश किया। इस विधेयक मेट्रोपॉलिटन विधेयक भी कहा जा रहा है। इस विधेयक को लेकर सदन की कार्यवाही हंगामेदार रही। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार शहरों की विकास को लेकर विधेयक लेकर आ रही है। जनता को बिना मास्टर प्लान लाए 2047 के विकसित मध्य प्रदेश का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के अधिकतर शहरों का बेतरतीब तरीके से विकास हो रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जिन विकास की योजनाओं को सरकार चला रही है वो ठीक तरीके से चले। सत्ता पक्ष के विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में चौतरफा विकास हो, रोजगार के लिए लोगों को परेशान न होना पड़े, इसलिए हम इस विधेयक को लाए हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष ने मेट्रोपॉलिटन विधेयक के फायदे सरकार को गिनाए। वहीं कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी योजना के ये विधेयक लेकर आती है। शहरों में अतिक्रमण हो रहा है, किसी योजना पर काम नहीं हो रहा और सरकार 2047 के मध्य प्रदेश की बात कर रही है। समृद्धशाली वैभवशाली मध्य प्रदेश तो बना था हर संपदा में, पर मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ में विकसित मध्य प्रदेश बनने जा रहा है और देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 मध्य प्रदेश बनेगा, जिससे इंदौर महानगर, इससे भोपाल भी नंबर 1 बनने जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ में मध्य प्रदेश का चारों और से मध्य प्रदेश का विकास होने जा रहा है। वो हर क्षेत्र में उन्नति कर रहा है। बिल्कुल, देखिए मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाना चाहिए, स्वागत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर उसकी पॉलिसी तो बना है। अब मास्टर प्लान नहीं बन पा रहा सरकार से और बोल रहे हैं कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी बना देंगे। भाई मास्टर प्लान तो पहले डिक्लेयर करो, कहाँ क्या बनाओगे ये तो डिक्लेयर करो, कहाँ इंडस्ट्री एरिया होगा, कहाँ ट्रांसपोर्टिंग होगी, कहाँ रोड बनेंगे, कहाँ लोगों को बसाएंगे, कहाँ इंडस्ट्री होगी। तो वो सब चीज़ों के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी बन रही है। आपको तो हर इंडस्ट्री को चिन्हित करना पड़ेगा आपको। इस तरह से क्षेत्रों के विकास को लेकर जिस तरह का जो विधेयक आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने रखा है, वो विधेयक अभी पटल पर आया है। उस पर अभी बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। विपक्ष ने भी अपनी बात रखी है। आगामी समय में शहरों के विकास, हम औद्योगिक विकास में तो आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में काम कर ही रहे हैं और ये औद्योगिक विकास का वर्ष भी है। सरकार विधेयक लाती है आम जनमानस और विकास प्रदेश की तरक्की के लिए, लेकिन होता क्या है, झूठे तौर पे यहाँ जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो सिर्फ कागजी रह जाती है और ये सारी चीज़ें कागजी है। इसमें कोशिश कितना ज़मीन पे उतना उतरता है कितना नहीं, सबने देखा। और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को तो सिर्फ इंदौर में ही सब दिखता है। तो अभी सदन के पटल पर विधेयक रखा ही गया है और विपक्ष अब हंगामा कर रहा है। सरकार चाह रही है कि भाई मध्य प्रदेश विकास की राह पर बढ़े, लेकिन अब जो विपक्ष है उसका कहना है कि 2047 का विजन तो दिखा रहे हैं, लेकिन आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है। फिलहाल इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ समर सिंह जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ आशीष तिवारी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। डॉक्टर RK शुक्ला जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं समर सिंह जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। समर सिंह जी, विकास की राह पर अगर बढ़ रहा है और उसी दिशा में काम चल रहा है, 2047 का विजन लेकर चल रही है बीजेपी मध्य प्रदेश के अंदर, तो सर फिर दिक्कत क्या है? आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हो, किस तरह का ब्लूप्रिंट आपको चाहिए? मनीष भाई, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी देश या घर की भी अगर बात कर लो तो पहले नींव मजबूत करने की आवश्यकता होती है। इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया जाता है। और जहां तक की बात ये सरकार कर रही है, वो सरकार इस मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात कर रही है जिनके यहाँ पर कुत्ते काटने तक का जो है टीका है, सर्वदंश तक की जो है वैक्सीन नहीं है, और जिनके स्कूलों की हालत इतनी कि छतें टपक रही हैं, छतें गिर रही हैं, वो मेट्रोपॉलिटन बनाने की बात कर रहे हैं। असल मुद्दा यह है कि मेट्रोपॉलिटन बनाने के आड़ में होगा ये कि जमीनों की सौदेबाजी होगी और आजकल
प्रदेश के अंदर जो बड़े बड़े नेता मंत्री बन के बैठे हुए हैं, जमीन के बड़े सौदागर और खिलाड़ी लोग आ गए हैं। ये क्या करेंगे कि मेट्रोपॉलिटन के आड़ में सबसे पहले जमीनें खरीदेंगे और उसके बाद में उसको मेट्रोपॉलिटन बनाएंगे। खुद की सस्ती जमीनों को जो है गगनचुंबी इमारतों को देने के नाम पर ये काफी पैसा बटोरेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार दिमागी रूप से और आर्थिक रूप से इतनी कंगाल हो गई है कि पहले करना क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि प्रदेश के अंदर 2600 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चियों के लिए पृथक शौचालय नहीं है। यहाँ पर 1000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक टीचर जो है वो सभी 8वीं की 8वीं कक्षा को पढ़ा रहा है। तो ये क्या करते हैं, कर्जा ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, घी पी रहे हैं और जो है गैर कानूनी धंधे में इनके जो नेता मंत्री उनके पुत्र और उनके परिवार लगे हुए हैं। प्रदेश की चिंता नहीं है ना। प्रदेश की अगर चिंता होती तो ये मूल तो समर भाई ये क्या है, ये विधेयक लेकर आए हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगी तो भोपाल इंदौर से सटा क्षेत्र जो है मेट्रोपॉलिटन में आ जाएगा, विकास होगा, रोजगार के रास्ते खुलेंगे। तो सर कहते हैं दिल्ली बना दीजिए, पूरे भारत को बेंगलोर बना दीजिए। हम तो कहते हैं आपको बेंगलोर बना दीजिए, मध्य प्रदेश बना दीजिए उज्जैन को। हम तो चाहते हैं। तो फिर विवाद का है का? जब चाह रहे हैं तो विवाद का है का? हाँ जी, जब चाह रहे हैं तो विवाद क्यों है? बात यह है कि पहले महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, पहले बच्चों के स्कूलों की बात होना चाहिए, उनकी पढ़ाई की बात होनी चाहिए, सड़कों के गड्ढों की बात होनी चाहिए। अन्य इतनी सारी बीमारियां इस राज्य में हैं। उसके बाद आशीष तिवारी जी जवाब दीजिए। 2047 का तिवारी जी जवाब दीजिए। सुनिए एक आखिरी लाइन मोहन यादव जी को इनके नेता मंत्रियों को बोलना चाहता हूँ कि 2047 तक भूखे रह सकते हैं क्या? अरे अभी जो आवश्यकता है उसकी ठीक है। तिवारी जी जवाब दीजिए, भाई क्यों लेकर आए आप ये विधेयक? ये गलती आपकी है, नहीं लेकर आना चाहिए था, बताइए। समर सिंह जी नाराज हैं, आप इस तरह का विधेयक लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। खाने के लिए लोग भूखों मर रहे हैं, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। अब बताइए, आप फिर अब विधेयक लेके आए, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएंगे, आप क्यों बना रहे हैं भाई? मुझे तो आज कांग्रेस के नेताओं के जो इस पर प्रतिक्रियाएं मैंने देखी, मैं टीवी चैनल्स पर देख रहा था, लगातार प्रतिक्रियाएं कांग्रेस के विधायक गण दे रहे थे। मुझे हास्य पैदा होता है और मुझे इस बात पे हास्य पैदा होता है कि आप विधानसभा के अंदर जब किसी भी विषय पर चर्चा होती है तब आप चर्चा नहीं करते, हंगामा करते हैं। बाहर निकल कर आते हैं तो आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जनता के बीच में जाते नहीं हैं, उनकी समस्याएं सुनते नहीं हैं और बिना आधार के किसी भी प्रकार की बात का किसी भी प्रकार से उत्तर देने का प्रयास करते हैं। मैं अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो अभी चर्चा कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यदि मध्य प्रदेश के महानगरों का विकास होगा तो आपको क्या दिक्कत है? यदि हम किसी शहर में नए उद्योग लगाना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से निवेश बढ़े और देश के बड़े बड़े व्यापारी मध्य प्रदेश में आए, निवेश बढ़ाएं, यदि हम इस पर काम करना चाहते हैं तो आपको क्या दिक्कत है? और नहीं तो आप लोग उनका कहना है कि लोगों को राशन नहीं मिल रहा है और काम भी आप नहीं कर पा रहे। विपक्ष के कुछ दायित्व हैं कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता की बातें सामने लाइए। और यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि कांग्रेस के साथियों के सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं, तो उस समय आपके पास सुझाव नहीं होते क्योंकि आप फील्ड पे नहीं होते। हंगामा कौन करेगा? आज आप देखें, जब एक अच्छा विधेयक आ रहा है, एक शहरों के से लगे हुए जो क्षेत्र है उनका विकास होगा, नए व्यवसाय पैदा होंगे और आप जब प्रारंभ होने आप कम से कम वो विधेयक आएगा, उसमें अगर ही कोई गड़बड़ी होगी तो उसमें फिर संशोधन करेंगे, फिर देखेंगे तो किस प्रकार से किया जा सकता है या प्रशासनिक दृष्टि से क्या उपाय किए जा सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाएंगे तो लाखों जो है रोजगार आएंगे। तो मैं मेरे साथी प्रवक्ता मित्र से पूछ लेता हूं कि पिछले 20 साल में कितने आपने जो है रोजगार दिए हैं, बताया जरा। मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार आप देख रहे हैं, बिना रोजगार के कैसे सरकार बन रही है? समर भाई ये भी थोड़ा समझा दीजिए। कुछ बीजेपी कुछ कर नहीं रही, मान लेते हैं, आपकी बात आज मानते हैं, बीजेपी कुछ नहीं कर रही है वहां पर मध्य प्रदेश में और कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये जनता 1 बार चुन लेगी, 2 बार चुन लेगी, 3 बार चुन लेगी, चौथी बार भी चुन लेगी। सर कुछ थोड़ा तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है फिर, या तो आप में या तो फिर जनता में। आपने इस बात को मान लिया?
वही तो मनीष करें। भाई, आपने इस बात को मानना मैंने तो गड़बड़ है। बोला ना सर, या तो आप में या तो जनता में, वही बोल रहा हूं। मतलब जनता समझ मैं वही नहीं बोल पा रहा रही है हूं। आपके हिसाब से। आपकी बात से सहमत हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। आपने सही पकड़ा, गड़बड़ है हाँ, कि एक ही सर, पते के यही ऊपर पकड़ा, 15 मैंने आगे भी कहा है सर। सुन लीजिए, हाँ, सुन लीजिए समर भाई, मैंने एक ही आगे भी पते कहा, पे उसको भी पकड़ लेते। 1500 एक ही पते भाई आरोप 1500 मतलब आरोप आ जाता केवल है, आरोप गड़बड़ बिल्कुल लगाने है। से बात आप थोड़ी ना एक बनेगी। अच्छे पत्रकार हैं, आप आप एक अच्छे विपक्ष पत्रकार में हैं, हैं, आपने उस इसका चीज को मतलब पकड़ लिया जनता कि सरकार आपको गड़बड़ी से आ रही विपक्ष में है। बिठा के रखना चाहिए। रोजगार वो की बात जानती कर है रहे कि आप हैं काम तो करने की पिछले क्षमता 20 नहीं साल में रखते। 2.5 लाख काम रोजगार सर, करने ये की राजनीतिक क्षमता नहीं मंच रखते। नहीं है कि आप हमें गलत ठहराएंगे और हम चुप रहेंगे। मैंने क्या कहा कि आप या तो फिर आप गलत हैं, या तो जनता जिससे आप वोट मांगने जाते हैं, वही बताना या चाह तो रहा हूं। जिससे वोट मांगने जा रहे हैं आप उसको गलत ठहरा रहे हैं, या तो आप खुद गलत हैं, आप लोग सही से चीजें नहीं उठा पा रहे। यही है, नहीं, सुनिए, मुद्दे नहीं उठा पा रहे। सुनिए, हाँ, सुनिए, आपने यहाँ गड़बड़ी है, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपने उस चीज को पकड़ा नहीं है। सर, वो हम एक ही पत्रकार पते पर अच्छे हैं, 1500 नो डाउट। सुन लीजिए, एक ही पते पे 1500 जो है हाँ। वो इपिक कार्ड धारक अगर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, वोटर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, गड़बड़ होगी। हाँ। दूसरी बात ये थी, अगर 20 साल के अंदर मध्य प्रदेश, सुन लीजिए हाँ। सुन भी लीजिए भाई साहब, सुन भी लीजिए। बिहार में वोटर लिस्ट में ठीक है, एक प्रवक्ता मुकाबला 2 प्रवक्ता से मत करवाइए। जांच कर रहे हैं, ठीक है। आधार कार्ड की जांच तो हो रही है, तो जहां उसमें भी दिक्कत है। 20 साल के अंदर आप 20 साल के अंदर 2.5 लाख रोजगार मिले हैं इस आप प्रदेश किसी भी में। राज्य की बात कर लीजिए, इनके हर एक राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की इनके सरकार खुद अच्छा करती है, काम 2.5 लाख करती है, अगर आपके लोग खड़े रोजगार हो मिले जाते हैं हैं विरोध करने के लिए। आप सदन के अंदर चर्चा क्यों नहीं करते किसी भी विषय को लेकर? सदन के बाहर आपने बात रखी, जब सदन के अंदर विधेयक आ रहा था उस समय आपकी चर्चा नहीं हो रही थी, आपके लोग उसमें चर्चा सुझाव होनी तो नहीं दे हमको रहे बुलाया थे, गया, हम कर आपके रहे हैं लोग चर्चा। उसको पढ़ने के बाद में उसमें क्या क्या चीजें चाह रहे ठीक है, हैं सरकार ठीक है, कैसे ठीक है, आते हैं करना डॉक्टर चाहती है। आर.के. शुक्ला जी। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, आप विधेयक को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एक महत्वपूर्ण विधेयक जो है वो भाई मंत्री जी ने सदन के पटल पर अगर रखा है तो उसको समझना चाहिए। अगर शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी की ओर बढ़ रहा है और चाह रहा है कि भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी बने शहर, और बीच कोई क्षेत्र हैं वो उसके दायरे में आए, जैसे मध्य प्रदेश महानगर नियोजन एवं विकास विधेयक पेश जो किया गया, तो फिर दिक्कत विकास की बात पर भी दिक्कत है। और फिर तो चलिए, और तो सारी चीज़ें हैं उसमें तो दिक्कत होगी, विपक्ष है, लेकिन विकास के बात पर भी दिक्कत है। ये थोड़ा समस्या पर हो जाता है कि अब आप कह रहे हैं 2047 का विजन लेकर चल रहे हैं। अरे अच्छी बात है कि एक मुख्यमंत्री है या फिर और नेता हैं जो विकास का विजन लेकर चल रहे हैं। क्या आप रोज का विजन ही लेकर चलते हैं? आगे का कोई विजन नहीं होता है कांग्रेस पार्टी के पास क्या? शुक्ला जी, देखिए, तो जो है ना विकसित भारत 2047 का विजन है वो स्वागत योग्य है। उसी के साथ में आज जो मध्य प्रदेश विधानसभा में मेट्रोपॉलिटन विधेयक का प्रस्ताव रखा गया है सदन पे, वो भी स्वागत योग्य है। इन दोनों से इनकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से इससे प्रदेश का विकास होगा, लेकिन ये बात भी साथ साथ में समझने योग्य है कि जब तक मास्टर प्लान प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया जाता है, उस पर डिस्कशन नहीं किया जाता है एक्सपर्ट से, कहीं जो अभी हमारे भोपाल में अशोका गार्डन में जो है ना एक रोड की कहानी सब निकल के आई थी कि वहां से मोटरसाइकिल निकलने में भी एक्सीडेंट की संभावनाएं थी, तो कहीं ऐसी घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इस पर निश्चित रूप से चर्चा होना चाहिए। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि विकास जरूरी है, लेकिन ऐसा ना हो कि बिना मास्टर प्लान के आप विकास का काम शुरू कर दें और बाद में पता चले कि जो निर्माण किया गया है उसका उपयोग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकता या वहां दुर्घटनाओं की संभावनाएं हैं, क्योंकि इससे हमारे प्रदेश के राजस्व की क्षतिपूर्ति होती है। किसी कर्मचारी को, अधिकारी को हटा देने से उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस प्रकार के विधेयक पारित करो, विकास हो, लेकिन साथ साथ में मास्टर प्लान पर चर्चा होना चाहिए। मास्टर प्लान पर चर्चा होना चाहिए। ठीक है। मैं तो ये भी बोलूंगा कि इस प्रकार के जहां जहां जो बड़े स्तर का विकास हो रहा है उस पे आप आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित करें। ठीक है, समर सिंह जी, गलतियां जनता सुधार सके। ठीक है, समर सिंह जी, आप कर्नाटक का विकास आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हिमाचल का विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? झारखंड का विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जी समर सिंह जी, एक लाइन में जवाब है, सवाल है आपसे, जवाब हमको एक लाइन। देश का विकास चाहते हैं। वहां पर आपकी सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है सर? वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के साथ में वहां की जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखा है आपने? वहां पर हर 4 साल के अंदर 34,000 महिलाओं के बलात्कार नहीं हो रहे हैं, और एक
स्कूल बता दीजिए सर, हमारे सर, जहाँ मैं- भाजपा से सुन लीजिए, आपने पूछा सर, तो मैंने सुन लीजिए। सीधा सवाल पूछा, कितने- मैं फिर उस कितने पर भी आने स्कूलों की वाला छत था गिर गई वहाँ पर? सर, मैं कितने उस पर भी स्कूलों आ की रहा छत था गिर ना गई समर वहाँ भाई, मैं उस पर भी आ रहा था। तो आप विकास वहां पर आपकी पार्टी चाह रही है, वहां पर आपकी सरकार चाह रही है, हो कि ना हो? पहले मूलभूत चीजों पर कार्य होना चाहिए, पहले रोजगार की बात होना मतलब चाहिए, पहले कर्नाटक शिक्षा में की बात होना कर्नाटक चाहिए। में आपको लगता है कर्नाटक में अपराध नहीं है, एकदम अपराध शून्य है कर्नाटक में, हिमाचल में, नवीन भाई, झारखंड में? एक सुन लीजिए नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं सर सवाल। हाँ, झारखंड में अपराध शून्य है? झारखंड में अगर आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो 12वां जो है, सॉरी 16वां नंबर पे है कर्नाटक अपराध में, क्यों है? और वहीं पर तीसरे क्यों नंबर है? पर मध्य प्रदेश है। हम कह रहे क्यों है सर, 16वें नंबर पे क्यों, अरे, शून्य पे क्यों नहीं है, हम ये जानना चाह रहे हैं। अरे जापान चला जाओ, वहां पर भी अपराध है। तो वही मैं कह रहा हूं ना सर, अपराध- तो वही मैं कह रहा अपराध पे वहां हूं। पर आप नियंत्रण करना झारखंड की भी जरूरी मैं है। बात करूं, आप झारखंड भी उठा के तो देख आप क्या लीजिए, चाहते हैं? किस आप क्या नंबर चाहते हैं पर नवीन भाई? आप क्या चाहते हैं कि मैं, जीरो हो जाए मेरा अपराध, कहने उसके का बाद में मतलब बात ये है सर, करें? मैं क्या आपको होता है? क्या मैं मतलब है इसलिए आपकी कह बात रहा का? हूं आपसे मतलब कि क्या आपकी इसका बात का? मतलब अपराध तो है, अगर उस पर कंट्रोल कर्नाटक सरकार 16वें कर रही नंबर है। पर है, कर्नाटक में आपकी कर रही होगी, कर्नाटक 16वें नंबर, हिमाचल में सुनिए, आपकी सुनिए, कर रही सुनिए। होगी, झारखंड में आपकी कर रही होगी। भाई कंट्रोल करने की सरकार कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इसका मतलब है विकास की राह पर नहीं चलेगा आदमी? अरे नवीन भाई बता दो, क्या कोशिश करी, क्या नहीं, कोशिश करी? क्या नहीं कोशिश अरे, कर रहे, आप बताइए क्या कोशिश नहीं हो रही है? मेरे कौन भाई, से अपराधी खुला आपको या तो- घूम या रहा है, मुझे ये नवीन भाई, बताइए। या तो आप एनसीआरबी के जो है आंकड़े उठा के लेके आया करो, क्योंकि मैं लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है? वहां पर आप बता दीजिए कि 2021 के अंदर जितने बलात्कार हुए उससे 2 गुना सर ज्यादा। झारखंड में आपके अभी आपको बता दें, सुन लीजिए, झारखंड में मैं बता दे रहा हूँ ना सर, सुनेंगे नहीं आप? तो आप भी बोलना करो, कभी उत्तर दीजिए। आप या तो फिर आप सुनने सर, अभी आप सवाल पूछ रहे हो, जवाब दे रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे हो। समर भाई आप जवाब दे रहे हैं तो सुन नहीं रहे हो। आपने मुझसे सवाल किया, मैं आपको झारखंड का ही बता दे रहा हूं, किस तरह से एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार किया गया, किस तरह से एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया था, आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। सर मैं आदिवासी महिला की तो बच्ची सर, निकाल लिया आपने। सर मैं आपको बता रहा हूं, आपने सवाल किया, मैंने सवाल का जवाब दे दिया आपको। मैंने किसी से तुलना नहीं की है, तो क्या बात, महिला महिला होती है, कहीं भी उनके साथ इस तरह की घटना हो तो दुखद है, लेकिन आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। आप कर्नाटक से मध्य प्रदेश तुलना कर रहे हैं, जाके देखिए क्या स्टेट, वहां पर साक्षरता दर कितनी है, वहां पर महिलाएं कितनी सुरक्षित है, वहां पर स्कूलों की स्थिति कैसी है, वहां पर अपराध कितना कम है, वहां पर जो व्यवस्था है ट्रांसपोर्ट की वो कैसी है, वहां की रोडें कैसी है देख लीजिए, और वहां के नेता मंत्री कैसे वो देख लीजिए। यहाँ पर शराब माफिया और भूमाफिया जैसे लोग नहीं है, वहां पर नहीं है सर। अरे जाके देखिए ना सर, हम देखे हैं सर, हम वहीं से आए हैं, हम इसीलिए पूछ रहे हैं, वहां नहीं है क्या? अरे हाँ, आप चलाइए ना, आपके पास में है तो वही कह रहे हैं सर, वहां नहीं है क्या? नहीं सर, अगर आप हमसे बोले होते तो मुझको भी बैठ के चला देते। आपके यहाँ क्या हुआ था अभी इससे पहले, वहां पर आपको नहीं मालूम है? आईपीएल का जश्न मन रहा था, उसके बाद क्या क्या हुआ था। तो सर उस पर, उन सब पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं सर। ठीक है, आपके नेता कर्नाटक के क्या क्या बयान देते हैं आप लोग को नहीं मालूम है क्या सर? सर बहुत सारी चीजें, ठीक है, बताइए क्या, ठीक है, चलिए सर उस पर जाएंगे ना सर, बहुत सारी क्या बयान देते हैं, है ना, सनातन को लेकर, पता नहीं किस किस चीज को लेकर सर बयान वहीं के नेता तो देते रहते हैं। आपके साउथ के नेता देते हैं कि नहीं देते? देने के बाद भी वहां की जीडीपी देख लीजिए फिर। ठीक है, चलिए आशीष तिवारी जी, देखिए साफ तौर पर कहना है कांग्रेस का कि भाई अपराध पर कंट्रोल नहीं है तो विकास कैसे होगा? अगर विकास करना है तो अपराध पर कंट्रोल करना जरूरी है, तो अपराध पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? नाम बता रहे हैं नंबर 3 पर है, नंबर 3 पर है, बता रहे हैं भाई अपराध में मध्य प्रदेश। देखिए कांग्रेस के साथी जो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, जब किसी शहर में रोजगार होगा तो अपराध अपने आप समाप्त होने की ओर हो जाता है, अपराध अपने आप समाप्ति की ओर होता है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि 0% अपराध हो जाता है, परंतु जब रोजगार बढ़ता है तो अपराध घटता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास जब काम होगा तो अपराध की ओर नहीं जाता। अपराधी भी कहीं ना कहीं सुख जिंदगी जीना चाहता है, वो भी परिवर्तन होता है उसके जीवन में भी। और मैं स्वयं देखता हूं कई बार कि अपराधी परिस्थिति जन्य भी अपराध है, तो दोनों प्रकार के अपराध होते हैं, और कई बार आतन अपराधी भी होते हैं, तो ये बात अलग है। परंतु जब जो विषय आज का विषय है, ये विषय विकास का विषय है, और वर्तमान में जो विकास की बात आप जब कर रहे हैं तो आपको ये प्रश्न उठता है, क्या आपके समय पर विकास था सड़कों के रूप में? क्या आपके समय पर विकास था हवाई अड्डे के रूप में? क्या आपके समय पर विकास था कि मेडिकल कॉलेज के रूप में? आज मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ गई, आज हवाई
जहां हवाई अड्डों की संख्या बढ़ गई, जहां एक और 2014 से 25 के बीच में अगर देखा जाए तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लगातार जो हवाई अड्डे वो कहाँ 86 जो टोटल हवाई अड्डे थे 74 से बढ़कर 160 पहुंच गए। मतलब लगातार 14 से लेके अभी तक, मैं तो अभी 14 से अपने ही कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, आपके समय की तो चर्चा ही हमने कर दी मैंने। हवाई अड्डों पर जवाब देना चाहूंगा। हमने जो काम किया है 2005 के बाद से हम उसकी ही समीक्षा कर रहे हैं कि हम 14 से लेकर 25 के बीच में जहाँ 74 से वहां से 160 के ऊपर हवाई अड्डों में पहुंच गए। हमने जो सड़कों का भी जो मार्ग है 54,917 किलोमीटर से ज्यादा राजमार्ग हमने विस्तारित कर लिए। तो आज हम लगातार जो काम कर रहे हैं वही हम कह रहे हैं, और आज आपके पास में किसी भी प्रकार का न सुझाव एथेंटिक है, आप स्पष्ट रूप से सुझाव नहीं रख पा रहे हैं सदन के अंदर। और जहां पर आप चर्चा कर रहे हैं कि समर भाई इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है सदन के अंदर, बार बार यही कह रहे हैं, चाहिए तो निश्चित यही कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर बात की जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही तिवारी जी यही कह रहे हैं, सदन में चर्चा से क्यों भागते हैं आप लोग। नहीं, मैं पहले प्रवक्ता साथी के साथ बात का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, वहां पर डॉक्टरों की संख्या कम हुई है। आपने कहा एयरपोर्ट बढ़े हैं, एयरपोर्ट बढ़े हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप देखिए मध्य प्रदेश के अभी जाना रत्ना जाना कभी अभी पिछले 2 महीने पहले ही लीजिए। अरे तिवारी जी जिनको बनाया गया है, आज देखिए कितना परिवर्तन हो रहा है। गांव के बच्चे बस में बैठ कर पढ़ाई कर रहे हैं। अरे सुन तो लीजिए। सतना के अंदर 33 करोड़ रुपए का एक एयरपोर्ट बना है। अखबार में छपा है कि 2 हफ्ते बाद एक भी बुकिंग नहीं मिल रही है। अब ऐसे एयरपोर्ट बनाने से क्या फायदा? जनता के 33 करोड़ रुपए से आप स्कूल बनाते, बच्चों को किताबों के लिए आप सब्सिडी देते, कुछ अन्य चीजें करते, अपनी आवाज जुटाने के लिए मुख्यमंत्री जी पिता काट के आ गए। लेकिन आप कर लीजिए, आपके सामने लैपटॉप रखा हुआ है, आप भी जनता के बीच में जाइए। 2 महीने के अंदर कितनी फ्लाइट टिकट बुकिंग हुई है, और क्या बोल रहे हैं कि बुकिंग की प्रक्रिया में कुछ दिक्कत आ गई है। मतलब यहाँ से यूपी जाने तक की भी टिकट जो है ऑनलाइन बुक करी, लेकिन सतना की नहीं हो पा रही है। ये बहुत झूठ बोल रहा है। झूठे आंकड़े रखते। ठीक है, समय कम है हमारे पास, फिलहाल समय कम है हमारे पास। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारे खास पेशकश बस इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।